शब्द रूप में विराजमान परम संत बाबा जगदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज त्रिनेत्र स्वरूप श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए हमारे आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बुजुर्गों बच्चों देवी नौजवानों सभी को नमन करते हुए मेरा सादर जय। मालिक की बड़ी दया कृपा होती है तो हमको सत्संग का साथ मिलता है। ये मालिक की विशेष दया आप समझ लें। सत्संग गुरु महाराज ने बताया बहुत ऊंची चीज है और सत्संग सबको साथ लेकर चलता है, ये अकेले का नहीं होता। तपस्या अकेले की होती है, तपस्या व्यक्तिगत होती है, सत्संग सामूहिक होता है, सबको साथ लेकर चलता है। इसलिए सत्संग की महिमा सबसे ज्यादा बताई गई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग में बैठो, हमेशा चेत के बैठो, क्योंकि ये मत समझो ये कटार साहब आ जात हर बात ये आपको बताओ समझाते हैं। कटार साहब को खुदा नहीं मालूम कि कहाँ जाए। गुरु महाराज की कहाँ क्या मौज होती है। गुरु महाराज की दया कृपा से देखो, मैं तो कोई वक्ता था नहीं, ना कभी हम बोलते थे, लेकिन गुरु की दया हो गई। अब दया का हो गई ये भी आप समझ लें। गुरु महाराज ने बताया ऊपर से दो धाराएं आई हैं, एक काल की और एक दयाल की। काल की धारा हमको फांसती है संसार में, संसार की दुनियादारी में, और दयाल की धारा हमको निकालती है। काल हमको कर्मों में फांसता है, अच्छे हो तो फांसे, बुरे हो तो फांसे, यानी बिना फंसे आप बच नहीं सकते। और दयाल जो है हमको उन कर्मों को एक दूसरे की सेवा करके भुगतवाता है और उनको खत्म करता है। अपने हंसी मजाक में कह देते हैं लोग, कुछ मन चले लोग, कि गंगा नहाए फायदा क्या, उन पाप धो जात पुण्य तो धो जा। ये बिल्कुल हकीकत है। फर्क कितना है, उस गंगा में नहाने से आपके ऊपर की गंदगी, शरीर के ऊपर की गंदगी की धुलाई हो जाती है, और सत्संग की गंगा में मन के अंदर की गंदगी की धुलाई होती है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट जावे। अब सत्संग जब महापुरुषों का सत्संग मिलता है तो उसकी विशेष दया होती है, विशेष कृपा होती है। गुरु महाराज ने कहा 10, 20, 50 किलोमीटर पर अगर किसी महापुरुष का, किसी महान व्यक्ति का सत्संग अगर मिले तो तुम्हारा कितना भी जरूरी काम हो छोड़ के तो सत्संग में चले जाओ। तुम्हारा इधर भी नहीं बिगड़ेगा और उधर तो बनेगा ही। और हम आप लोगों के बीच में सत्संग जो है वो केवल जो हमारे अंदर सुस्तीपन आया जाता है, साधना में, सुमरन ध्यान भजन में जब हम उचटने लगते हैं तो उसमें फिर जागरूकता जो है पैदा हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर सत्संगों के लिए कहा गया साप्ताहिक सत्संग रखें, लेकिन हम साप्ताहिक सत्संग तो दूर है, मासिक सत्संग से भी हम पिछड़ जाते। बहुत से ऐसी जगह सत्संग चर्चा की हम तो सत्संग में जाते रहते। तो अब जैसे आपके यहाँ विशेष दया कृपा, कैसी विशेष दया कृपा? देखिए आपके यहाँ एक जीवात्मा कम उम्र की शरीर से निकट शरीर छोड़ गई। गुरु महाराज ने कहा हर श्वास प्रारब्ध की है, हर श्वास प्रारब्ध की है, और जब तक यहाँ आपका आपसे प्रारब्ध उसका जुड़ा रहा तब तक उसका साथ रहा। और काल पुरुष ने हम सबको जिनसे लेना देना ज्यादा है उनको नजदीक पैदा किया, और जितने समय का लेना देना, जितनी श्वासें हमारी हैं आपके यहाँ की,
हमारे अपने के बीच की, उतनी ही श्वासें अभी आपने प्रार्थना सुनी थी, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का ये तार रहेगा कितने दिन। तो ये इनका कोई समय निश्चित नहीं है, ये संत महापुरुष ही जानते हैं कि हम आपके बीच कितने दिनों तक रहेंगे। बचपन की श्वासें हैं, बचपन का ही लेना देना है। मान लो कोई ऐसा आप पे कर्जा है, हमारे मिश्रा जी जो शरीर में नहीं है, जब मिश्रा जी कहा करते थे कि देखो ये जितने भी आस औलाद बिटिया दमाद, ये सब अपनो कर्जा वसूलन आओ, ये सब अपनो कर्जा वसूलने आते हैं। जिसका जितना कर्जा है उतनी आपसे सेवा करवा रहे, और जब आपको कर्जा खत्म होगा वहीं से वो आपसे दूर हो जाए, वहीं से आपसे दूर हो जाते। तो सत्संग में यही चीज गुरु महाराज बताते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारा उसका इतना ही साथ था, जीवन का इतना ही साथ था, तो उतने ही साथ में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। सत्संग के मतलब यही है कि सत्संग जो हमें बताता है, समझाता है कि हमारा इतना ही साथ है, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हम चूंकि दुनियादारी में जब काल का प्रभाव पड़ता है तो हम दुखी होते हैं, काल का जब हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो बहुत जल्दी दुखी होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन उससे होना हमारा कोई लाभ नहीं मिलना। लाभ तो व्यर्थ इसी में मिल रहा है कि गुरु महाराज से प्रार्थना करो, इसका समय तो पूरा हो गया, ये जा रहा है तो इसकी अब मालिक संभाल करना, इसको सदगति देना, इसको ऐसी जगह दे देना जो आगे इसको रास्ता सुगम हो जाए। बस हमको यही प्रार्थना करनी चाहिए बजाय रोने के। जब हम रोते रहेंगे तो उस जीवात्मा को और कष्ट होता है, उससे उसको लाभ नहीं मिलता है, उसको और ज्यादा कष्ट होता है। और जब हम प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको शांति प्रदान होती है। तो हमें उस मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए हमने आप लोगों में 1 मिनट के लिए जब सामूहिक प्रार्थना होती है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रार्थना आप सबसे मिलके कहा कि गुरु महाराज से प्रार्थना करिए, गुरु महाराज उसको सदगति दे। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कौन सी गति देंगे, ये तो मालिक जाने, लेकिन इतनी तो प्रार्थना कर ही सकते हैं कि आगे को उसका मार्ग सुगम हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।